यूक्रेन की जंग के बीच अमेरिका के खिलाफ खेमा बनाने में जुटे रूस और ईरान भले ही एक दूसरे के करीब आते दिख रहे हों, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान रूस के यूक्रेन में फंसे होने का फायदा उठाने की फिराक में है। ईरान की नजर सीरिया पर है, वो सीरिया जो सोवियत संघ के वक्त से ही रूस के पाले में है और वहां राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार की मदद करने के लिए रूस ने अपनी सेना उतारी हुई है ताकि सीरिया की सरकार को विद्रोहियों से बचाया जा सके। इसके लिए रूस ने अपने 63,000 से ज्यादा सैनिक सीरिया में तैनात किए हुए हैं और इसी वजह से सीरिया पर रूस का अच्छा खासा दबदबा है। लेकिन इस मिशन में रूस अकेला नहीं है। रूस और ईरान सीरिया में एक ही तरफ से लड़ रहे हैं, सीरिया की सरकार की तरफ से। दोनों सीरिया के विद्रोहियों से राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार को बचाने में लगे हैं। लेकिन भले ही सीरिया की लड़ाई में रूस और ईरान साथ हों, खबर है कि ईरान अंदर खाने रूस के खिलाफ अलग ही बिसात बिछाने में लगा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि वो बहुत बड़े मौके की तलाश में है। ईरान की नजर इस बात पर है कि कब रूस सीरिया से निकले और वहां की मलाई ईरान को अकेले खाने को मिले। जबकि रूस ईरान से दोस्ती बढ़ाने में लगा है। अभी रूस के उप प्रधानमंत्री ईरान के दौरे पर गए भी थे ताकि दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाया जा सके। ईरान ने तब अपने इकलौते परमाणु ऊर्जा प्लांट के विस्तार के लिए रूस का साथ भी मांगा था। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि सीरिया में समीकरण अलग है। वहां भले ही ईरान रूस का साथी है, लेकिन वो वहां रूस को ठिकाने लगाने की कोशिश में भी लगा है। मतलब वैसे तो ईरान रूस का दोस्त बन रहा है, लेकिन सीरिया में उसका फोकस सिर्फ अपना हित साधने पर है, वो भी रूस का नुकसान कराकर। यानी राजनीति की भाषा में कहा जाए तो ईरान रूस की पीठ में छुरा घोंपने में लगा है। असल में खबर है कि रूस फिलहाल सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन की जंग पर ध्यान फोकस करना चाहता है। यूक्रेन में रूस का इतना कुछ दांव पर लगा है कि पुतिन किसी भी तरह उसे जीतना चाहते हैं। इसलिए रूस सीरिया से अपने सैनिक और वहां तैनात अपनी प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के कुछ लड़ाकों को निकाल रहा है ताकि उन्हें यूक्रेन में झोंका जा सके। ईरान इसे अपने लिए बहुत बड़े मौके के तौर पर देख रहा है, क्योंकि अगर रूस सीरिया से निकला तो उसकी जगह फिर ईरान ही लेगा, जिसका मतलब होगा ईरान की ताकत बढ़ेगी और सीरिया में उसका रुतबा दुगना हो जाएगा। और फिर रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यूक्रेन की जंग के बीच सीरिया में युद्ध तेज हुआ तो रूस के पास सीरिया से पूरी तरह निकलने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा, क्योंकि रूस एक साथ दो बड़ी जंग लड़ने की हालत में नहीं है। इस वक्त उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन है। इसलिए अगर ऐसा हुआ तो इससे सीरिया पर रूस की पकड़ ढीली पड़ेगी और उसका सीधा फायदा ईरान को मिलेगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट तो यह भी दावा कर रही हैं कि ईरान की सेना सीरिया के उन इलाकों में तैनात भी हो चुकी है जहां पहले रूस की फौज का कंट्रोल हुआ करता था। रक्षा विशेषज्ञों का अनुमान है कि इसी वजह से सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के लिए रूस के बजाय ईरान ज्यादा जरूरी हो गया है। बल्कि सीरिया में बदलते सीन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रूस के यूक्रेन पर जंग छेड़ने की शुरुआत में ही ईरान और सीरिया के मंत्री मिले भी थे और दोनों तरफ से इस बात पर चर्चा हुई थी कि रूस के सीरिया से निकलने पर किस तरह वहां छिड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। यानी सीरिया भी गाहे बगाहे मान रहा है कि यूक्रेन में जंग छिड़ने की वजह से रूस अब उसके उतने काम का नहीं रहा जितना कि यूक्रेन में युद्ध छिड़ने से पहले था। और तो और सीरिया के लिए अब सवाल सिर्फ अपने यहां विद्रोहियों से लड़ने का ही नहीं रह गया है, बल्कि उसके यहां तेल की भयानक किल्लत ने भी उसे ईरान की तरफ मुंह मोड़ने को मजबूर कर दिया है। क्योंकि यूक्रेन का युद्ध शुरू होने से पहले तक रूस सीरिया को पेट्रोल सप्लाई करता था, लेकिन यूक्रेन की जंग ने सप्लाई चेन में ऐसा रोड़ा अटकाया कि रूस से सीरिया को मिलने वाले पेट्रोल में दिक्कत आने लगी। इसका फायदा भी ईरान को ही मिला। अब कहा जा रहा है कि रूस को पछाड़कर ईरान सीरिया को पेट्रोल और दूसरे ईंधन का मेन सप्लायर बन गया है। इसी वजह से रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस को यूक्रेन में जितना नुकसान होगा, सीरिया में ईरान को उतना ही फायदा होगा और वो सीरिया की लड़ाई में मेन हीरो बनकर उभरेगा। खासतौर पर सीरिया के दारा से देर एज जोर के इलाके में आने वाले दिनों में कब्जे के लिए रूस और ईरान के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसी इलाके में जमीन पर रूस और ईरान के बीच खींचतान सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर रूस सीरिया से निकल भी जाए तो भी ईरान के लिए लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि ट्विस्ट यह है कि यह इलाका अमेरिका और इजराइल के निशाने पर भी है और ईरान अमेरिका और इजराइल दोनों का कट्टर दुश्मन है। तो सीधी सी बात है कि अगर वहां रूस का रुतबा कम हुआ तो ईरान उसकी जगह लेने के लिए हाथ पैर मारेगा, लेकिन अमेरिका और इजराइल ये होने नहीं देंगे। वो वहां ईरान के ठिकानों पर अपनी एयर स्ट्राइक बढ़ा देंगे। बल्कि इजराइल ने तो पिछले साल से ही देर एज जोर के साथ सीरिया में दमिश्क और अलेप्पो जैसे शहरों में ईरान के ठिकानों पर हवाई हमले करके उसकी नाक में दम किया हुआ है। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि रूस एक पुराना खिलाड़ी है और ईरान के लिए उसे इतनी आसानी से सीरिया में दरकिनार करना आसान नहीं होगा। यह बिल्कुल साफ भी है, क्योंकि रूस ने भी सीरिया में इजराइल के ईरान पर हमलों को एकदम खुलकर नहीं रोका।
इससे उसने एक तीर से दो निशाने साधे। पहला तो इजरायल को भी नाराज नहीं किया और ईरान को भी कंट्रोल में रखा।